हरियाणा एक ऐसा लैंड जहां गांव की सादगी, हरे भरे खेत और लोक परंपराएं हैं। लेकिन खेतों के अलावा इस छोटे से स्टेट ने इंडिया को कुछ सबसे बहादुर वॉरियर्स दिए हैं, ऐसे हीरोज जिनकी हिम्मत ने इतिहास रच दिया। आज हम हरियाणा के लेजेंडरी बहादुरों की अनकही कहानियां बताने वाले हैं। जब आप बड़े इंडियन एम्पायर्स के बारे में सोचते हैं तो हरियाणा के अपने हर्षवर्धन को अक्सर याद नहीं किया जाता। 7वीं सदी में हरियाणा का थानेसर उनकी बड़ी नॉर्थ इंडियन एम्पायर की कैपिटल थी। हर्षा 16 साल की उम्र में राजा बने जब उनके परिवार में ट्रेजेडी हुई और दुश्मन पास आ गए। हार मानने के बजाय उन्होंने किंगडम्स को एक किया और हिमालय से नर्मदा तक फैला एक एम्पायर बनाया। हर्षा एक वॉरियर किंग थे जो सबसे आगे होकर लड़ते थे और अपने लोगों को बहुत बहादुरी से प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन वह एक दूरदर्शी भी थे, सही रूल बनाने वाले, नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने वाले और अपनी कैपिटल को आर्ट और लर्निंग का सेंटर बनाने वाले। उन्होंने संस्कृत के प्ले भी लिखे जिसमें स्ट्रेंथ और विजडम दोनों थे। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग ने हर्षा के राज में प्रॉस्पेरिटी और सेफ्टी की तारीफ की थी। हर्षा की लेगेसी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। यह लीडरशिप, यूनिटी और नॉलेज के लिए पैशन के बारे में है। हरियाणा की मिट्टी ने सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि ऐसे रूलर भी पैदा किए जिन्होंने इंडिया की डेस्टिनी बनाई। तो जब आप हरियाणा के बारे में सोचें तो थानेसर के एम्परर को याद रखें, एक वॉरियर और एक स्कॉलर। उनकी हिम्मत और विजन की स्पिरिट आज भी इस लैंड में गूंजती है। हर्षवर्धन, हरियाणा की बहादुरी की कहानी का पहला ग्रैंड चैप्टर। 1857 पहला इंडियन इंडिपेंडेंस का वॉर। इस प्रॉब्लम के बीच रेवाड़ी, हरियाणा से एक शेर दहाड़ा राव तुलाराम, सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्होंने 5000 लोगों को इकट्ठा किया, ब्रिटिशर्स को रेवाड़ी से भगाया और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। राव तुलाराम की लीडरशिप बोल्ड और स्ट्रैटेजिक थी। उन्होंने ट्रेजरी पर कब्जा किया, हथियार बनाए और अपने लोगों को इंस्पायर किया। नसीबपुर में उनकी कम संख्या वाली फोर्सेस ने ब्रिटिशर्स को हराया, उनके कमांडर को मार दिया। भले ही रीइंफोर्समेंट ने सिचुएशन बदल दी, राव तुलाराम ने सरेंडर करने से मना कर दिया। वह पकड़े जाने से बच गए और पर्शिया और अफगानिस्तान में अलायंस बनाने की कोशिश की ताकि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ग्लोबल बना सकें। उनका विजन अपने टाइम से आगे था, एक फ्रीडम फाइटर और डिप्लोमेट एक साथ। दुख की बात है कि वह काबुल में कम उम्र में ही मर गए, एक फ्री इंडिया कभी नहीं देख पाए। लेकिन उनका विरोध और सैक्रिफाइस हरियाणा की अटूट स्पिरिट का सिंबल बन गया। राव तुलाराम, वह शेर जिसने हर फ्रंट पर ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी, उनकी लेगेसी हर हरियाणवी दिल में जिंदा है। नाम याद रखें, राव तुलाराम, हरियाणा के निडर रेबेल। उनकी कहानी स्टेट की फ्रीडम के लिए अटूट कमिटमेंट का प्रूफ है। हरियाणा की मिट्टी ऐसे वॉरियर्स पैदा करती है जो कभी झुकते नहीं। हरियाणा ने इंडिया को सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि लेजेंड्स भी दिए हैं। परमवीर चक्र के विनर, जो हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है। सोनीपत के मेजर होशियार सिंह दहिया ने 1971 के वॉर में अपने सोल्जरों का नेतृत्व किया। गंभीर चोटों के बावजूद एक बहुत मजबूत दुश्मन पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इवैक्यूएशन से मना करते हुए उन्होंने अपने सोल्जरों को इंस्पायर किया और वॉर का रुख बदल दिया। उनकी हिम्मत और लीडरशिप के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला और कई जनरेशंस का रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं 1999 की, कारगिल वॉर। हरियाणा के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नेशनल आइकॉन बन गए। उनका कॉल साइन शेरशाह उनकी निडर स्पिरिट से मैच करता था। एक मेन पीक पर कब्जा करने के बाद उनका ये दिल मांगे मोर एक युद्ध घोष बन गया। अपने लास्ट एक्ट में उन्होंने एक साथी सैनिक को बचाया, दुश्मन की गोलियों का सामना किया और अपना सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया। उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोनों लोग सबसे आगे होकर लड़े, हरियाणा की बहादुरी और सेल्फलेसनेस को दिखाते हुए। उनकी कहानियां सिर्फ वॉर की नहीं बल्कि लीडरशिप, सैक्रिफाइस और इंस्पिरेशन की हैं।
हरियाणा के बेटे इंडियन आर्मी में बहादुरी के लिए स्टैंडर्ड सेट करते रहते हैं। मेजर होशियार सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा, 2 जनरेशंस, एक स्पिरिट। उनकी लेगेसी हरियाणा की मिलिट्री ट्रेडिशन की धड़कन है। सच्चे हीरोज हमेशा याद रखे जाएंगे। हर फेम्स हीरो के लिए अनगिनत अनजाने सैनिक हैं जिनके सैक्रिफाइस शायद ही कभी हेडलाइंस में आते हैं। हरियाणा की मिट्टी ऐसे खामोश सोल्जरों से भरी है। भटगांव के लांस नायक राजपाल सिंह ने कारगिल में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने साथियों को कवर दिया और अपनी जान दे दी। टिटोली के नायक सूबेदार रामफल, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो, ने कश्मीर में टेररिस्ट्स पर हमला किया, अपनी जान की कीमत पर अपनी टीम को बचाया। गोहाना के राइफलमैन रविंदर मलिक ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की गोलियों के नीचे डटे रहे, अपनी यूनिट की सेफ्टी पक्की की और फिर शहीद हो गए। इन लोगों ने फेम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने ड्यूटी के लिए, अपने भाइयों के लिए, फ्लैग के लिए लड़ाई लड़ी। उनके परिवार उन्हें याद करते हैं, उनके गांव उन्हें ऑनर करते हैं, लेकिन नेशन अक्सर भूल जाता है। वे हमारी सिक्योरिटी के फैब्रिक में इनविजिबल धागे हैं। उनकी हिम्मत हमारी फ्रीडम की फाउंडेशन बनाती है। हर उस नाम के लिए जिसे हम जानते हैं, ऐसे हजारों और भी हैं। आइए उनके सैक्रिफाइस को याद करें, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के तौर पर नहीं, बल्कि सच्ची बहादुरी की कहानियों के तौर पर। हरियाणा के अनजाने हीरोज हमारे नेशन के सच्चे गार्डियन हैं। उनकी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। आइए उनकी याद को जिंदा रखकर उन्हें ऑनर करें। वे हरियाणा की लेगेसी का दिल हैं। हरियाणा की लेगेसी सिर्फ कुछ हीरोज के बारे में नहीं है, यह सर्विस की एक जिंदा ट्रेडिशन है। इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 2% होने के बावजूद हरियाणा आर्म्ड फोर्सेस में बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स भेजता है। लगभग हर गांव में ऐसे परिवार हैं जिनकी बेटियां और बेटे यूनिफॉर्म में हैं। यह ट्रेडिशन कई जनरेशन से चला आ रहा है। जाट रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स जैसी रेजिमेंट्स हरियाणवी सोल्जर्स से भरी हैं। इस कल्चर को क्या चलाता है? ऑनर, डिसिप्लिन और रूरल लाइफ की टफनेस का एक गहरा सेंस। फौजी हर गांव में एक रिस्पेक्टेड फिगर है जो अगली जनरेशन को इंस्पायर करता है। वॉर मेमोरियल्स और पिछली लड़ाइयों की कहानियां डेली लाइफ में बुनी हुई हैं। हरियाणा के यूथ लगातार ट्रेनिंग करते हैं, कम उम्र से ही आर्मी में जाने का एम रखते हैं। उनकी फिजिकल और मेंटल टफनेस उन्हें इलीट यूनिट्स, पैरा एसएफ, एनएसजी और बहुत कुछ के लिए आइडियल बनाती है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं है, यह एक कॉलिंग है। हरियाणा का कंट्रीब्यूशन इंडिया के डिफेंस की स्टील बैकबोन है। लेगेसी जारी है, हर दिन नए हीरोज पैदा हो रहे हैं। हरियाणा जहां प्रोटेक्टर्स पैदा होते हैं। हरियाणा की बहादुरी की लेगेसी की हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन स्पिरिट जिंदा है। हर्षवर्धन से राव तुलाराम तक, मेजर होशियार सिंह से कैप्टन विक्रम बत्रा तक, बहादुरी इस लैंड के डीएनए में बुनी हुई है। यहां हिम्मत विरासत में मिलती है, सिखाई नहीं जाती। हर फेम्स नाम के लिए हजारों खामोश गार्डियन हैं, अनजाने, लेकिन कभी भूले नहीं जाएंगे। उनका सैक्रिफाइस हमारी शांति की कीमत है। हमारा फर्ज है याद रखना, उनकी कहानियां बताना और उनकी लेगेसी को ऑनर करना। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह एक जिंदा ट्रेडिशन है। वही स्पिरिट जिसने पुराने राजाओं और मॉडर्न सोल्जर्स को मोटिवेट किया, हर हरियाणवी दिल में धड़कती है। आइए एम्परर्स, रिबेल्स, सोल्जर्स, मार्टियर्स और उन परिवारों को सलाम करें जो अपने सबसे बहादुरों को हमारी रक्षा के लिए भेजते हैं। हरियाणा इंडिया के डिफेंस का एक पिलर है। उनकी हिम्मत हमारी इंस्पिरेशन है, उनका सैक्रिफाइस हमारी जिम्मेदारी है याद रखने की। जय हिंद, जय हिंद की सेना। प्राचीन राजाओं से लेकर कारगिल की चोटियों तक हरियाणा की स्पिरिट बनी हुई है। ये हीरोज याद रखने के अलावा कुछ नहीं मांगते। उनकी कहानियां शेयर करें, उनके सैक्रिफाइस को सलाम करें और उनकी याद को जिंदा रखें। हमारी फ्रीडम उनके साहस से मिली थी। आइए हर दिन इसे ऑनर करें। नीचे कमेंट करें, आपके रीजन का कौन सा अनजाना हीरो याद रखने लायक है। यह सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं है, यह हमारा फर्ज है। इंडिया की भूली हुई लेजेंड्स की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।